जब बात परमाणु हथियारों की होती है तो रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है, जिसकी संख्या लगभग 5,889 वॉरहेड्स बताई जाती है। इसके बाद आता है अमेरिका, जिसके पास दूसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, जिसकी संख्या 5,000 से अधिक वॉरहेड्स है। चीन तीसरे स्थान पर है, जिसके पास लगभग 410 न्यूक्लियर हथियार है। चौथे नंबर पर है फ्रांस, जिसके पास लगभग 290 वॉरहेड्स है। और उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास लगभग 225 न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और इसके बाद भारत आता है, जिसके पास लगभग 164 हथियार है। इजराइल के पास लगभग 90 वॉरहेड्स माने जाते हैं। हालांकि देश ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। अंत में आता है उत्तर कोरिया, जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों की संख्या कम है, लेकिन वो एक बेहद रहस्यमय और अप्रत्याशित परमाणु शक्ति माना जाता है। लेकिन ये हथियार इतने खतरनाक क्यों हैं? परमाणु हथियार ऐसे हथियार हैं जो अपनी ऊर्जा परमाणु रिएक्शन से निकालते हैं, या तो फिशन एटम को तोड़कर या फ्यूजन एटम को जोड़कर से। इन हथियारों की तबाही की क्षमता बहुत अधिक होती है और इन्हें मानव इतिहास की सबसे घातक तकनीक माना जाता है। दुनिया ने पहले भी इनके विनाशकारी प्रभाव देखे हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। परमाणु हथियार 2 प्रकार के होते हैं। एक, एटमिक बम, फिशन बम, जो भारी अणुओं को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 2, हाइड्रोजन बम, फ्यूजन बम, जो हल्के अणुओं को जोड़ते हैं और एटमिक बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हाइड्रोजन बम सिर्फ धमाका ही नहीं करता, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। घातक रेडिएशन, आग और सदमे की लहरें, पर्यावरण का विनाश, आनुवांशिक बीमारियां जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। तो देश इन हथियारों को रखते क्यों हैं? मुख्य रूप से डिटरेंस, निवारण के लिए, यानी दुश्मन को हमले से रोकने के लिए। ये राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। इन खतरनाक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए हैं, जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। फिर भी न्यूक्लियर हथियार आज भी वैश्विक शांति और मानव अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। दुनिया भर में इनको खत्म करने की कोशिशें जारी है, क्योंकि अगर इन हथियारों की संख्या कम होती है तो दुनिया और भी सुरक्षित हो सकती है।